हाय, दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। आज हम एक पकौड़ी की रेसिपी सीखेंगे, ब्रेड पकौड़ा। ये रेसिपी मैंने हमारे ऑफिस की कैंटीन से सीखी है, जो बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। और सबसे पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम पहले आलू मिक्सचर बनाएंगे। पैन में डालेंगे ये 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल गरम हो गया। अब हम डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा, आठ से 10 गार्लिक को हमने क्रश कर लिया है, 4 ग्रीन चिलीज क्रश्ड, 1 इंच जिंजर क्रश्ड, ग्रीन पीस, वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर या क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। डालेंगे ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, चार आलू को हमने बॉईल कर लिया है, पील करके उसे ग्रेट कर लिया है। इसमें डालेंगे ये ग्रेटेड बॉइल्ड आलू, मिक्सचर में हम डालेंगे ये चॉप्ड कोरिएंडर या हरा धनिया, मिक्स कर देते हैं। हमारा ये आलू मिक्सचर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू मिक्सचर ठंडा होने तक हम एक बेसन का घोल या मिक्सचर बना लेंगे। बेसन का बैटर बनाने के लिए हमने लिया है ये 1.5 कप बेसन। इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें डालेंगे ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, मिक्स कर देते हैं। इस बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक बैटर बनाएंगे। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे हम।
बैटर में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। हमने ये ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। हम ये एक स्लाइस पे लगाएंगे ये ग्रीन चटनी। हम ये तीसरे स्लाइस पे लगाएंगे ये शेजवान चटनी। आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेड पे डालेंगे ये 1 टीस्पून ये आलू मिक्सचर। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसे हम चेक करेंगे। एक्शन। हमारा ये तेल गरम हो गया है, हम अभी पकोड़े इसमें फ्राई कर सकते हैं। हम ये स्टफ्ड ब्रेड स्लाइसेस बेसन के मिक्सचर में डिप करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे। हमारा ये ब्रेड पकोड़ा दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सारे ब्रेड पकोड़े बना लेंगे। हमारा ये ब्रेड पकोड़ा तैयार है। हमने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप और कोरिएंडर मिंट चटनी के साथ।